जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसको कैसे सॉल्यूशन करना है उसको हम लोग समझेंगे। 1200 रुपया पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज छमाही हो। क्या हो? ब्याज छमाही हो। हम लोगों को पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया था वार्षिक, लेकिन इस बार क्या दे दिया गया? ब्याज छमाही, लेकिन रेट क्या है? सालाना है। रेट क्या है? सालाना, यानी वार्षिक है। एक वर्ष में कितना परसेंट? 20%। तो छमाही बोला गया है, तो छमाही का मतलब क्या हुआ? 6 माह पर। तो एक वर्ष में हमारा कितने माह आते हैं? 2 6 माह आते हैं। ठीक है, 2 6 माह आता है, तो हम लोग 20% को 2 भागों में बांटेंगे तो एक छमाही का कितना परसेंट बनेगा? 10%। तो यहां पे कितना है? 1/2, यानी कि 1.5 साल का बात यहां पे कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला से सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं। ट्रिक जो 2 ट्रिक है उसको हम सॉल्यूशन करके दिखाता हूं उस तरीके से। ठीक है, तो देखिए छमाही बोला है, तो मतलब एक छमाही का 2 3, टोटल कितना छमाही बनेगा? 3 छमाही। तो एक छमाही का कितना बनेगा? 10%, 10% और 10%। तो छमाही में हम लोग रेट को क्या कर दिए? चेंज कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। यानी कि अब सीधा जान लीजिए आप, ये छमाही नहीं, अब मान लीजिए कि 3 साल है। क्या है? 3 साल में हम लोग बांट दिए, सीधा सीधा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या है? 1200 रुपया है ना, तो 1200 रुपया को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये वाला तरीका से। 1200 रुपया पर एक, मान लीजिए साल का कितना परसेंट लग रहा है? 10%। तो 1200 रुपया का 10%, ये 3 भाग में बांटे हैं, तो इसको 3 भाग में हम लोग कर लेते हैं। तो 10% निकालेंगे तो 120 और 120 और 120। 10% निकाल के 3 है, इसीलिए तीनों जगह पे हम लोग बैठा देंगे 10% जो भी आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों को कहां जाना है? ये पहला साल तो 120 ही होगा। क्या 120 होगा? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी और हमारा कंपाउंड एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा सेम ही होगा। लेकिन जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो हमारा ये 120, इस पर तो 10% लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे साल में ब्याज किस पर लगेगा? इस पर भी। तो दूसरे साल में हमारा इस पर तो लग गया, तो 120 हम लोग लिख दिए। अब इस पर लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। अब ये दूसरा साल का काम खत्म हो गया, अब कहां हम जाएंगे? तीसरे साल में। तो तीसरे साल में हमारा किस पर ब्याज लगना चाहिए? इस पर तो लग गया, जो हम लोगों ने लिख लिया। अब उसके बाद तीसरे साल में हम लोग इस पर और इस पर और इस पर ब्याज लगेगा। तो जब इसका 10% करके, तो यहाँ 12 और यहाँ 12 आप निकाल लीजिएगा। 120 का 10% निकालिएगा, 0 से 0, 0 से 0 गया तो 12। कितना है? 12। तो 120 का 10% 12, 120 का 10% 12। अब 12 का 10% अगर हम निकालें तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 2 आएगा, 1.2 आएगा। तो ये हमारा पूछा क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? 1 2 3, यानी बढ़ती 36, 360 इधर हो गया, 1 2 3, और ये हमारा 36 इधर हो गया, मतलब बढ़ती 36 और 1.2 जोड़ दीजिए, 2.7, ये 9 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 3। ये 397.2 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा। तो ये तो आपका हो गया क्या? ये बाई ट्रिक हो गया, मतलब इस तरीका वाला। और ये एक और ट्रिक जो है r प्लस r इंटू r वाला बटा में 100। तो देखिए 3 बार हम लोग बांटे हैं ना, 3 भागों में। तो 3 बांटों में, तो पहले हम लोग 2 भाग का काम करते हैं, 2 भाग का, क्योंकि 2 बार r किए। तो देखिए 10 प्लस 10 लिख लीजिए, प्लस 10 इंटू 10 हो गया, बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 1 से गुना 1 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 10 और 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। तो ये 21 बना कितने साल के लिए? ये 2 छमाही के लिए। तीसरा छमाही में हमारा क्या होगा? अब 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 देंगे। जो ये वाला रहेगा उसको अब तीसरा वाला में जोड़ेंगे भी और तीसरा वाला में गुना भी करेंगे, इस तरीके से। तो देखिए ये 31 बन गया, प्लस बटा में यहाँ 100 कर दीजिए, यहाँ 0 से 0 कट गया। अब ये 21 से 21 एक बार में, और ये 10 के लिए यहाँ पॉइंट दे सकते हैं। देखिए 21 बटा में 10 हो जाएगा, और ये 10 हटाने के लिए या फिर भागा दीजिएगा तो आपका 31 प्लस ये हो गया, और ये भागा दीजिएगा 10 से तो 2.1 आएगा।
भागा देके देख लीजिएगा, या डायरेक्ट जितना जीरो रहेगा उतना पीछे साइन गिन के वहां पॉइंट बैठा दीजिए। तो देखिए पॉइंट बैठा दिए। अब इनका जोड़ेंगे तो हमारा 33.1 होगा। 33.1 ये क्या निकल गया? परसेंट। तो ये 33.1% अगर हम निकालते हैं किसका? 1200 का। तो देखिए कितना आता है। तो 1200 का हम लोग कितना निकालेंगे? 1200 कितना है? 1200, इधर आ जाइए। 1200 का हम लोग 33.1% निकालते हैं। तो देखिए ये पॉइंट के लिए हटा दीजिए, पॉइंट को यहां जीरो दीजिए। क्या दीजिए? जीरो। पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद एक अंक था इसीलिए एक जीरो दे दिए। अब देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो इसको काट दीजिए। अब 12 से इसमें गुना कीजिए। 12 एकम 12 के 2 हाथ में भारतीय 36 और 1 37 के साथ हाथ में 3 भारतीय 36 और 3 39 और बटा में क्या रह जाएगा? 10। अब ये 10 हटाने के लिए यहाँ पॉइंट दे सकते हैं। 397.2 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आंसर आ गया। तो ये तरीका भी देख लिए, ये तरीका भी देख लिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और कमेंट अगर करते हैं आप लोग तो क्या होगा, मैं उस चीज का, अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है आप लोगों को तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लगता है दिखने में। लेकिन मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं और सटीक वीडियो बनाता हूं। अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो कमेंट करके जरूर बताया करें कैसा लगा वीडियो, और किसी भी तरह का अगर आप लोग रिप्लाई देते हैं तो हमें वीडियो बनाने में क्या मिलता है? उत्साह बढ़ता है मेरा। ठीक है, इसीलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।